है कि खुसूसियात डिस्कस काफ़ी हो चुकी हैं, तो चंद अगर खुसूसियात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात से मुतालिक अगर बयान फरमाना चाहें आप अल्लामा साहब। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की खुसूसियात तो बहुत सारी हैं। और खुसूसियत का मतलब ये होता है कि जी जो जी एक ज़ात में है तो उसके अलावा किसी में ना हो। यानी सही। सहाबा में जब हम इन खुसूसियात की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये वो चीज़ें सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात बड़ी में अच्छी बात आपके अलावा किसी और किसी में और पे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली खुसूसियत तो आपकी ये कि आप सबसे पहले मोमिन हैं। सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाया, सबसे पहले मदीना तैयबा में सरकार के साथ हिजरत करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी के साथ आपकी खुसूसियत ये कि आपकी फैमिली में कई पुश्ते मुसलमान हैं। अच्छा। आपके वालिद मुसलमान, अच्छा। आपके बेटे बेटियां मुसलमान, पोते पोतियां मुसलमान, और फिर ये सहाबी। अच्छा। ये सबसे अहम बात कि वालिद सहाबी, खुद सहाबी, बेटे सहाबी, पोते सहाबी, बेटियां सहाबी, सहाबियात, और पोते भी सहाबी और पोतियां भी सुभान। यानी ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये भी खुसूसियत है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 47 साल आपने गुजारे हैं। सुभान नबी पाक इस्लाम के साथ। और मैं तो लंबा अरसा। और फिर बात ये है कि अगर हम फजीलत की बात करें तो सारी जिंदगी यानी जी इलाने नबूवत से लेकर अब तक, बल्कि क़यामत तक नबी पाक इस्लाम के साथ, दुनिया में भी और अब मिज़ार अनवार में भी। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो हदीस है, क़यामत के दिन फरमाया दोनों सहाबा के हाथ पकड़कर सैयदना उमर फारूक और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, फरमाया कि हम क़यामत के दिन यूं उठेंगे, यानी दोनों मेरे साथ होंगे। सुभान। ये भी आपकी वो खुसूसियत है। हदीस की तस्दीक भी हो गई कि दोनों अहबाब की सहाबा कब्र मुबारक साथ, यानी आप दुनिया में भी। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहरी में आपने 17 नमाजें सरकार के मुसल्ले पर खड़े होकर पढ़ाई। सुभान अल्लाह, किसी को ये खुसूसियत नहीं मिली। सुभान नबी करीम क्या अलैहिस्सलाम बात की है हयात ज़ाहरी में कि 17 नमाजें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपकी हयात ज़ाहरी में मस्जिद नबवी के अंदर अदा की। और सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले रसूल पाक के साथ सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह, सबसे पहले। सुभान अल्लाह। और सबसे पहला खुतबा मस्जिद हराम में देने वाले सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह। सबसे पहला खुतबा जो दिया था ना सही, जिस खुतबे के बाद फिर आपकी जो कैफियत हुई थी, जी नबी पाक इस्लाम की नबूवत का ऐलान किया। और अच्छा। आपने वो सबसे पहला खुतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी है आज। जी बिल्कुल। यानी ये वो चीजें हैं कि जो आपके साथ खास हैं। और ये यकीन जानिए हमारे नाजरीन तो चले शायद किसी को इल्म हो, ज़ाती तौर पे मुझे इन चीज़ों का पहली दफ़ा इल्म हो रहा है। और मेरे जज्बात आप नहीं सोच सकते कि कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे हीरोज़ कह लीजिए, ये हमारे हीरोज़ हैं असल में, जिन्होंने इस्लाम को एक बुनियाद फराहम की है और उस दौर में फराहम की है जहाँ पे ये सोचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए आज के दौर में भी हक बात कहना बड़ा मुश्किल है। किसी चले हक बात तो छोड़ दीजिए, कोई गरीब आदमी है, किसी पर जुल्म हुआ है तो हमारे लोग उसके साथ खड़े नहीं होते। हमारे ताल्लुकात रुकावट बन जाते हैं, किसी का प्रेशर रुकावट बन जाता है। तो अलल ऐलान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत का भरे मजमे में ऐलान करना और लोगों को कहना, लोगों ये नबी हैं अल्लाह के और इन्होंने पैगाम दिया कि अल्लाह ताला एक है। और जहाँ पे डर ये हो कि सर भी कलम हो सकता है। और यकीनन उसके बाद मुसलमानों के साथ कुफार ने बड़े जुल्म भी किए। यानी उस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह भरपूर साथ देना और सबसे पहले ईमान ले आना। बहुत से सहाबा इकराम ऐसे हैं जो बाद में इस्लाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगें भी कई ने लड़ी हुई हैं, सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ भी की, लेकिन सबसे पहले इस्लाम लाना और फिर उस पर डट जाना और उसके बाद अपनी शख्सियत से अपना लोहा मनवाना कि आपका जिक्र कुरान मजीद में भी मुख्तलिफ आयात में आए, आपकी शान हदीस से भी सामने आए। यकीन जानिए आज का ये प्रोग्राम जो है बेहतरीन प्रोग्राम था। और इजाज़त चाहूँगा जी। ये माशाल्लाह हमारे जो नाजरीन हैं जी दूर से जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो सुन रहे हैं। हमारे बहुत प्यारे दोस्त और अल्लामा नसीर अहमद नूरानी साहब भी मुलाज़ा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और शहजाद डोगा साहब हमारे बड़े प्यारे भाई ये भी देख रहे हैं। इसी तरह सज्जाद हुसैन साहब हैं, सज्जाद अली शान साहब हैं, मोहतरम तनवीर भाई हैं, जमाल साहब हैं, कारी सईद साहब हैं, मोहतरम कासिफ साहब हैं, चांद भाई हैं। यानी ये तमाम हमारे दोस्त हैं जो हमारे इस कारवान का हिस्सा हैं। हमारे एक भाई हैं नईम भाई
साउथ अफ्रीका से हमारा प्रोग्राम। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। हमारे इधर सनाहान है आमिर भाई, अच्छा, वो भी हर मर्तबा ये प्रोग्राम बड़ी चाहत से देखते हैं। आपके रिव्यूज हम तक पहुंचते रहते हैं, आपके जो कमेंट्स हैं हम तक पहुंचते रहते हैं, और इसी वजह से हमारा अगले हफ्ते प्रोग्राम करने का दिल करता है। अगर आप देखते रहेंगे तो हम प्रोग्राम करते रहेंगे, और कोशिश कीजिए इन बातों पर अमल कीजिए। इंशाल्लाह आइंदा जो हमारा प्रोग्राम इससे भी ज्यादा इसी मौजू पर अहम होगा। सुभान अल्लाह जी, बिल्कुल ये बात तो वाज़ेह है कि जिस तरह की आपकी शख्सियत है, उस शख्सियत को एक ही प्रोग्राम के अंदर बयान करना ये नामुमकिन है। तो लिहाजा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालिक एक और नशिस्त का एहतमाम किया जाएगा। आपकी खिलाफत और दीगर आपके जो पहलू हैं उस पर, अहले बैत का आपसे मोहब्बत, ताल्लुक, हज़रत अली यानी आजकल ये जो सिस्टम है ना, जी जी, जो आज के दौर के मुद्दे, लेकिन ये फितना बड़ा हम सुने कि मौला कायनात